हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम को। नॉर्टन्स थ्योरम बताता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट सोर्स ऑफ करंट आई एन, और उसके पैरेलल में हम एक रजिस्टर लगा देंगे जिसका रेजिस्टेंस है आर एन। ठीक है, दिस इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। और ये आर एल जिसके अक्रॉस हमने करंट फाइंड आउट करना है, आर एल के अक्रॉस जो करंट होगा आई एल वो हमने फाइंड आउट करना है अक्रॉस दीज टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, तो अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैन बी रिप्लेस बाय अ करंट सोर्स ऑफ आउटपुट आई एन इन पैरेलल विद द सिंगल रेजिस्टेंस आर एन। तो इस टाइप से आपको कोई सर्किट गिवन होगा, एक बैटरी अप्लाई कर रखी है सर्किट में, R1 एंड R2 आर टू रजिस्टर्स और R3 इनके पैरेलल में R2 के। तो इसमें से कितना करंट जा रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है IL। तो जिसके अक्रॉस हमने करंट फाइंड आउट करना है उसको हम मान लेते हैं लोड रेजिस्टेंस RL। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, RL के अक्रॉस IL। तो इक्विवेलेंट सर्किट में हम बनाते हैं IN और RN। तो IN फाइंड आउट करना है, RN फाइंड आउट करना है, और IN और RN को फिर पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इनके बाद फिर लास्ट में हमें IN मिल जाएगा। ये 3-4 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है IN मतलब नॉर्टन्स करंट कितना है। ठीक है, नॉर्टन करंट। तो नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए हम RL को रिमूव कर देंगे, जो लोड रेजिस्टेंस होगा उसको रिमूव कर देंगे और इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट है वो कैसे मॉडिफाई होके आएगा, बैटरी R1 R2 और RL को हमने रिमूव कर दिया और उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को इस तरीके से शॉर्ट सर्किट कर दिया ए बी टर्मिनल्स को। तो अब यहाँ से देखो इस सर्किट के अलोंग कितना करंट है IN, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो IN किसके इक्वल होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IN इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना है, बैटरी का वोल्टेज E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। इस सर्किट में R इक्विवेलेंट कितना है, देखो अब आपको दिख रहा होगा कि ये सीरीज में है, बट ये इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो सारा का सारा करंट यहाँ से जा रहा होगा। ठीक है, सारा का सारा करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा। तो हम R2 को एज कम्पेयर टू दिस नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो R इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना आएगा, R1 के इक्वल। तो IN इज इक्वल टू E अपॉन R1। ठीक है, ऐसे ही हम RN फाइंड आउट करेंगे। अभी तो हमने IN फाइंड आउट किया, अब RN फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम थेवेनिन थ्योरम में करते हैं सेम है ये। बैटरी को रिमूव कर देंगे और उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो A और B टर्मिनल के बीच में जो मतलब लोड रेजिस्टेंस था उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा सर्किट ये बन गया R1 एंड R2। अब RN हमने निकालना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस हमने यहाँ निकालना है। तो R1 और R2 कैसे हैं, यहाँ पे पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब दो रजिस्टर होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट बनता है वो कैसे बनता है, RN इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो हमारे पास RN भी आ गया और IN भी आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है कि RL के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, IL हम निकालना चाहते हैं। तो IL किसके इक्वल होगा, IL विल बी इक्वल टू करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से करंट कितना आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब करंट डिवीजन रूल लगाते हैं क्योंकि ये जो रजिस्टर्स है ये पैरेलल में है। तो IL किसके इक्वल होगा, टोटल करंट इनटू में अपोजिट रेजिस्टेंस अक्रॉस विच वी वांट टू फाइंड करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट कितना है सर्किट में, IN और RN हमने फाइंड आउट किया था, तो इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा। ठीक है, तो इस सर्किट में टोटल करंट कितना है IN, तो तभी यहाँ पे IN इंटू में RN। अपोजिट रजिस्टर तो यही बन रहा है RN, क्योंकि इसके अक्रॉस निकालना चाह रहे हैं, इसके अपोजिट RN है। तो IN इंटू RN डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना RN है और RL है, दोनों का हमने सम कर दिया। यहाँ से हमारे पास आ गया IL। थैंक यू।